गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे कि कंजप्शन होता क्या है। जब भी हम किसी चीज को यूज करते हैं और कंज्यूम करते हैं मतलब और उससे हम सेटिस्फेक्शन गेन करते हैं उसको क्या कहते हैं हम कंजप्शन। हम खाना खाते हैं दैट इज द कंजप्शन। हम कपड़े पहनते हैं दैट इज द कंजप्शन। मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूं वो भी क्या एक कंजप्शन। तो कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? दिस इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। मतलब इनकम और कंजप्शन की आपस में जो रिलेशन है उसको क्या कहते हैं? कंजप्शन फंक्शन। क्या कहते हैं हम? कंजप्शन फंक्शन। क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी इनकम और हमारी कंजप्शन की, किसकी बात करें हम? इनकम की और हमारी कंजप्शन की। क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है हमारी कंजप्शन भी क्या होती है? इंक्रीज, बट नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। क्या होता है कि मैंने कहा, अब एक बात याद रखना कि इनकम जीरो हो सकती है बट कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर हम किसी कोई यंग एज में बच्चा कोई 15 में या 16 में है तो वो हो सकता है उसकी इनकम जीरो बट वो कुछ ना कुछ खाएगा पिएगा कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा, तो कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इनकम जीरो हो सकती है। अब मैंने सपोज करो लेट इट बी कि मेरी कंजप्शन है 50। कंजप्शन कितनी है? 50। इनकम क्या है? जीरो। मैंने अभी क्या कहा? इनकम जीरो हो सकती है बट कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अब जो इनकम जब जीरो होती है उस लेवल की जो कंजप्शन होती है, मतलब जहां पर इनकम क्या होती है? जीरो, दैट लेवल्स कंजप्शन, उसको क्या कहते हैं हम? ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या कहते हैं हम उसको? ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन को हम डिनोट करते हैं सी बार से। किससे डिनोट करते हैं? सी बार से। तो यहां पर हमारी सी बार हमारी ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब सी बार हमारी यहां पर कितनी है? 50। कितनी है हमारी? 50। अब आगे हम बात करते हैं कि हमारी इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम हमारी जीरो टू कितनी हो गई? 100। अब क्या है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है कंजप्शन भी इंक्रीज होती है बट नॉट इन दी सेम प्रोपोर्शन। मतलब अगर मैंने कहा कि इनकम में मेरा 100 का इंक्रीज है तो कंजप्शन में जो मेरा इंक्रीज है वो 50 का होगा। मतलब मैं यहाँ लेट करके चलता हूं कि मैं जितनी मेरी इनकम इंक्रीज होगी उससे आधा मैं क्या करूंगा? कंज्यूम करूंगा। जैसे ये 100 है, अगर मैंने इनकम में इंक्रीज कितना किया? 100 का इंक्रीज किया, तो कंजप्शन में मैं कितना इंक्रीज कर रहा हूं? 50 का। कितना इंक्रीज कर रहा हूं? 50 का। मतलब 50 के बाद कितना हो जाएगा? 100। उसके बाद इनकम में मैंने कितना इंक्रीज किया? फिर दोबारा 100 का। कंजप्शन में दोबारा कितना इंक्रीज करूंगा? 50 का। कितना आ जाएगा? 150। उसके बाद मैंने क्या किया? इनकम मैंने कितनी कर दी? 300। कंजप्शन मैंने कितनी कर दी? 200। उसके बाद फिर दोबारा इनकम में कितना इंक्रीज? 100। कंजप्शन में कितना इंक्रीज? 50 का इंक्रीज। अब इसको तो क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन। इसको क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि जहां पर इनकम इक्वल होती है कंजप्शन के, इनकम किसके इक्वल होती है? कंजप्शन पे, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। याद रखना बच्चों, जहां पर इनकम जीरो होती है और कुछ कंजप्शन होती है उसको क्या कहते हैं हम? ऑटोनोमस कंजप्शन। उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन। बट जहां पर इनकम इक्वल होती है कंजप्शन के उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। उसको क्या कहते हैं हम? ब्रेक इवन पॉइंट। अब आगे चल के हम क्या करते हैं? इसकी कर्व बनाते हैं। किसकी? इनकम और कंजप्शन की। किसकी? इनकम और कंजप्शन की। यहां पे नीचे मैंने क्या ली? इनकम। क्या ली मैंने? इनकम। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। यहां पर मैं ले रहा हूं कंजप्शन। क्या ले रहा हूं मैं यहां पर? लेट इट बी कंजप्शन इज हियर। उसके बाद जो मेरी कंजप्शन है वो कहां तक जा रही है? 250। मतलब 50 यहां जीरो होता है
100, 150, 200 एंड देन 250। जो हमारी इनकम है वो कहां तक है, हमारी 400 तक। इनकम हमारी कहां तक है, 400। तो पहले 100, 200, 300 देन 400। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जहां पर हमारी इनकम 0 है वहां पर हमारी कंजप्शन कितनी है, 50। वहां पर हमारी कंजप्शन कितनी है, 50। तो पहला पॉइंट यहां पर आ जाएगा। जहां पर हमारी इनकम इंक्रीज हो गई 100 तक, हमारी इनकम कितनी हुई, 100, कंजप्शन हमारी कितनी है, 100। तो जहां पर 100 और 100 आपस में दोनों एक दूसरे की सीध में है, उसको क्या कहेंगे हम, कंजप्शन का पॉइंट ये। उसके बाद इनकम हमारी 200 एंड देन कंजप्शन इज 150। तो ये पॉइंट कहां पर आ जाएगा, यहां पर। देन 300 के साथ 200 एंड देन 400 के साथ 250। तो जब हम इस लाइन को, इस सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, कंजप्शन की लाइन। अब जो हमारी इनकम लाइन होती है, याद रखना वो हमेशा 45 डिग्री होती है। मतलब अगर मैं यहां से 45 डिग्री का, 45 डिग्री का अगर एंगल लेके एक सीधी कर्व बनाऊं, ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, इनकम लाइन। कौन सी लाइन होगी, ये मेरी इनकम की लाइन हो जाएगी। अब क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर इनकम इक्वल है कंजप्शन के, इनकम इक्वल है कंजप्शन के, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट से पहले अगर हम यहां की बात करें तो यहां पर कंजप्शन ज्यादा है और इनकम क्या है, कम। कंजप्शन ज्यादा है, देखो आप यहां पर इनकम 0 है, कंजप्शन कितनी है, 50। तो कंजप्शन ज्यादा है इनकम से। एट दैट पॉइंट अगर मैं इसको ए पॉइंट लेट करके चलूं, इनकम किसके इक्वल है, कंजप्शन के, तो इसे क्या कहेंगे हम, ब्रेक इवन पॉइंट। आफ्टर दैट इनकम इज मोर देन कंजप्शन। मतलब जैसे जैसे हम आगे गए इनकम ज्यादा हो गई, कंजप्शन क्या हो गई, कम। क्योंकि कहा जाता है जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है कंजप्शन उतनी इंक्रीज नहीं होती, और हमारी इनकम का ज्यादा पोर्शन किसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है, सेविंग की तरफ। इसीलिए एक ब्रेक इवन पॉइंट के बाद इनकम ज्यादा हो जाती है और कंजप्शन इससे क्या हो जाती है, कम। इसी को क्या कहते हैं हम, कंजप्शन फंक्शन। अब एक चीज और होती है इसमें, स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन। क्या होता है, स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन। स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व भी कह देते हैं इसको मेन। तो क्या होता है, चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। क्या होता है इसका स्लोप, चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। मतलब अगर मैं यहां पर कहूं कि हमारा कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, 50 का, कंजप्शन में कितना चेंज हुआ हमारा 50 का, और इनकम में कितना चेंज हुआ 100 का, तो यहां 1/2 इट मीन 0.5। दिस इज द स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। मतलब हमारी कंजप्शन कर्व का स्लोप कितना है, 0.5। ये हमारा टॉपिक है कंजप्शन फंक्शन। थैंक यू।